Jai Hind, my dear students. Today we are going to discuss chapter 11 of class 7 maths, perimeter and area. ठीक है. So first thing we will discuss introduction part. We will discuss what is perimeter. ठीक है. आपका जो चैप्टर है ये पेरीमीटर एंड एरिया पे है. ठीक है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है. ठीक है. तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप. कोई भी आपका क्लोज्ड शेप है, फिगर है, तो उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं उसका पेरीमीटर. मान लीजिए जैसे आपके पास ये एक फिगर है. ठीक है. अब मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है ये हो गई, ये हो गई, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के लेंथ का जो सम होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा इस फिगर का. ठीक है. जैसे मान लीजिए ये वाली साइड आपकी ए है, ये वाली साइड आपकी बी है, ये वाली साइड आपकी ए है और ये बी है, तो आप इन चारों को प्लस कर देंगे. ठीक है. एक तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ. मान लीजिए जैसे आपका ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है. रेक्टेंगल में आपको दे रखा है, ये वाली साइड आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये आपको दे दी 2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड आपको 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड आपको 8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये क्लोज फिगर है और इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? इस फिगर का पेरीमीटर कहलाएगा. ठीक है. रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे करते हैं देखिए. सम कर देते हैं चारों साइड का, 8 + 2. ठीक है. 8 + 2 प्लस थर्ड साइड जो है 8 प्लस ये वाली साइड 2. अब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो 8 + 2 10, 10 + 8 18 + 2 20. तो ये कहलाएगा 20 सेंटीमीटर. जो आंसर आएगा ये इस रेक्टेंगुलर फील्ड जो है, रेक्टेंगुलर जो फिगर है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही कोई और फिगर होगा, कोई भी फिगर हो, किसी भी शेप में हो, वो क्लोज फिगर होना चाहिए. ठीक है. तो उसकी जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री यानी जैसे इसमें 4 बाउंड्री हैं, चारों का अलग अलग लेंथ होगी, तो सबको प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? उसका पेरीमीटर निकल जाएगा. ठीक है. तो पेरीमीटर तो आपका ये हो गया. फिर आते हैं हम इसमें एरिया पे. एरिया क्या होता है? एरिया होता है द एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय अ क्लोज फिगर. कोई क्लोज फिगर है तो उसके अंदर जो उसने सरफेस कवर किया यानी रीजन, जैसे आपका ये ट्रायंगल है. ठीक है. तो ट्रायंगल जो आपका फिगर है, इसके अंदर का ये जो रीजन है, जो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एरिया. मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर का ये जो है, ये इस फिगर का एरिया हो जाएगा. ठीक है. अगर बाउंड्री की बात कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ का सम कहलाता है पेरीमीटर. और जो अंदर का सरफेस होता है, ठीक है, अंदर का जो रीजन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं. ठीक है. तो इसका एरिया आपका इसके अंदर के रीजन को कहते हैं. तो ये हो गया आपका एरिया. ठीक है. अब हम इसको कैसे निकालते हैं? ठीक है. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, इससे हम शुरुआत करेंगे. ठीक है. देखिए रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले रेक्टेंगल जो आपको फिगर दिया होता है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है. 4 साइड्स होती हैं. अब 4 साइड में से अपोजिट साइड यानी ये वाली साइड जो होगी वो इसके अपोजिट कौन सी साइड है आपकी? ये वाली साइड. तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. वैसे ही जैसे ये वाली साइड है तो इसके अपोजिट में कौन सी है? ये वाली साइड. ठीक है. तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी. तो पेरीमीटर का मतलब क्या था? बाउंड्री की सम, लेंथ जो होती है बाउंड्री की उसका सम. तो इसमें बाउंड्री देखिए 1 2 3 और 4 बाउंड्री है. तो 4 जो बाउंड्री है उनके लेंथ का सम हो जाएगा. जैसे मान लीजिए इस वाले की लेंथ है ए, इस वाले साइड की लेंथ जो है बी, इस वाले साइड की लेंथ ए है और इस वाले साइड की लेंथ बी है. तो चारों को आप क्या कर देंगे? प्लस. देखिए कर रखा है ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, चारों साइड को प्लस कर दिया. अब देखिए 2a हो गए हैं, यहाँ पर 2a हैं तो 2a लिख दिया, और यहाँ पर 2b थे इसलिए 2b लिख दिया. इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनमें 2 कॉमन आ जाता है. 2 कॉमन आ गया तो फिर क्या बचा हमारे पास? a + b. ठीक है. तो अगर आपको डीपली नहीं घुसना है तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है 2
लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब कि लेंथ प्लस ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। क्यों? क्योंकि 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, ठीक है ना, इसलिए इसको सीधा शॉर्ट में कर दिया इसने पेरीमीटर को कि भाई 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। वरना आपको पता होना चाहिए सिंपली क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ के हिसाब से भी किया है ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये लंबी वाली जो साइड होती है क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो इधर भी ये वाली साइड क्या कहलाएगी? लेंथ कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा आपका? ये वाली साइड ब्रेथ, और ये वाली साइड भी आपकी क्या कहलाएगी? ब्रेथ कहलाएगी। तो बस 2 लेंथ, देखो 2 लेंथ है ना, एक ये हो गई और एक ये, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ हो गई। तो इसे सीधा सीधा उसने क्या किया, 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया। देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ थी और 2 ब्रेथ थे, इसलिए 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, फिर 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेथ पहले प्लस कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी क्या होता है, हमारा एक शॉर्ट तरीका होता है पेरीमीटर निकालने का, ठीक है। वैसे सिंपल देखा जाए तो चारों को प्लस करते हैं, और फॉर्मूले के बेस में आप ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 4 साइड है और हमें पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर मतलब चारों जो साइड होती है इसकी बाउंड्री, उनका सम। देखिए यहाँ से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट साइड ये थी 5, फिर 6, फिर 5 और फिर 6, इन चारों को प्लस करूँ तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा, 5, फिर मैंने 6 लिखा है, फिर ये 5 आ गया और ये वाला 6 यहाँ आ गया। इन चारों को प्लस कर दूंगा तो सीधा आंसर निकल जाएगा। और फॉर्मूले के बेस से भी करूँ तो फॉर्मूला क्या था, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो देखिए लेंथ क्या थी मेरी यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है मेरी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड मैंने क्या बताई थी, ब्रेथ, जो कि हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, लेंथ में मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ क्या थी हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 लिख दिया। अब देखिए 6 प्लस 5 कितना होता है आपका 11, और 11 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बताया था मैंने, जब ब्रैकेट होता है तो दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई मानते थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 20, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो फिर आंसर भी सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, 4 की 4 साइड्स आपस में इक्वल होती है, मतलब अगर ये ए है तो ये चारों साइड भी ए ही होंगी, सारे सेम होते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, वो होता है पेरीमीटर इक्वल टू 4a, यानी सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो बाउंड्री जो है उनका सम मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है। देखिए एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड की लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब मैंने आपको बताया था ना कि सम ऑफ ऑल इट्स साइड, यानी जो चारों साइड है उनका सम कर दो। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 किया, तो देखिए ये मैंने फार्मूला में पुट किया है। ये देखिए ये वाला फार्मूला जो है ये यहीं पर यूज़ हो रहा है। 4 था और साइड क्या थी, हमें ए दे रखी है साइड, तो हमने 6 लिख दिया, ठीक है। कई जगहों में आपका ऐसे लिखा रहता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये लिखा रहता है, ठीक है ना। तो साइड कौन सी है हमारी, ये है 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो 24। अब आप बोलेंगे 4 क्या है, तो 4 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि 4 साइड हैं, इसमें 4 साइड हैं और चारों सेम हैं, इसलिए उसने साइड लिख दिया 6, और 6 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पेरीमीटर निकालने का तरीका है स्क्वायर का, सम ऑफ ऑल इट्स साइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इजकल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। ये एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हमें एरिया में क्या निकालना होता है, ये अंदर वाली साइड निकालनी होती है, ठीक है। ये अंदर का जो रीजन होता है इसे एरिया कहते हैं। तो लेंथ हो गया हमारा ये और ब्रेथ हो गया हमारा ये, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। देखिए मैंने लेंथ को एल ए से लिखा है, आप इसे एल भी मान सकते हैं, इसे ब्रेथ मानेंगे सॉरी, और इसे लेंथ, क्योंकि लेंथ क्या होती है आपकी लंबी वाली साइड जो होती है वो हमारी लेंथ होती है, जो छोटी साइड होती है वो हमारी ज़्यादातर ब्रेथ होती है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो हमारा क्या निकल जाता है, एरिया निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर लेंथ दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या लिखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो वो कैसे में आता है, स्क्वायर में आता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 मीटर होता और ये वाली साइड 6 मीटर होती तो तब 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 हो जाता, और मीटर मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एम क्या हो जाता, एम स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है और पेरीमीटर में सिंगल आ जाता है। ठीक है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता, पेरीमीटर सिंगल आता है। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन यहाँ एरिया तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम ऐसे निकालते हैं। फिर देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर के जो अंदर का रीजन है इसको निकालना होता है। ठीक है, तो स्क्वायर हमारा ये है, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। साइड का स्क्वायर मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल लिखा है मैंने यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये एग्जांपल है आपका, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है जिसकी आपको 4 साइड है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 6। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, तो हमें पता है इसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, इसलिए हमने साइड को साइड से मल्टीप्लाई, यानी 6 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 हो गया। और एरिया निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एरिया निकाल रहे हैं स्क्वायर का तब हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और जब हम एरिया निकाल रहे थे रेक्टेंगल का तब भी हमारा क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब पेरीमीटर की बात हुई थी तब हमारा स्क्वायर नहीं बल्कि सिंपल सा सेंटीमीटर आया था। ठीक है, जैसे ये है हमारा सिंपल। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का।